आप सभी को पता है हमारे हिंदी के अध्यापक ठाकुर सर एक गतिविधि चला रहे हैं जिसके अंतर्गत कुछ बच्चे आगे आकर पाठ पढ़ाएंगे। इसी के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो चलिए, सुप्रभात फिर से एक बार। क्या आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? उसमें आप देखते होंगे कि कई कई छोटा एक चित्र होता है जिसको देखकर वहाँ पे आपको हंसी आती है, जिसे हम व्यंग्य चित्र कहते हैं। हर संडे को न्यूज़पेपर में आता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या आप ये बता सकते हैं कि व्यंग्य मतलब क्या? कोई बता सकता है? व्यंग्य मतलब जिसे देखकर हमें हंसी आए, या एक प्रकार से टिप्पणी, जिसे हम सरल भाषा में न कहकर उल्टा सीधा कहकर उसे प्रस्तुत करें। और एक बात, आपने म्यूजियम, कोई गया है आप में से? म्यूजियम, संग्रहालय, जहाँ पर पुरानी चीजों का संग्रह होता है, कहाँ पे गया? जयपुर के समय। क्या क्या देखा आपने वहाँ? वहाँ तलवार थी, वाघनख थे, पुरानी चीजें। तो आपको पता चल गया होगा कि पुरानी चीज, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं। अकबरी लोटा। तो इसके लेखक कौन है? उनके बारे में थोड़ा परिचय ले लेंगे। अन्नपूर्णानंद वर्मा। इनका जन्म 21 सितंबर 1895 में हुआ। वो हास्य लेखन के लिए बहुत फेमस है। हास्य लेखन के साथ साथ वो व्यंग्यात्मक टिप्पणी, जिसे हम टिप्पणी करते, मतलब समाज में कोई ना कोई एक मुद्दा उठाते समाज का, और उसको ध्यान में रखते कोई ना कोई लेख गढ़ देते अपना। तो उसके लिए भी वो बहुत फेमस है। और आपने देखा होगा कि उनके साथ साथ और हमने एक हरिशंकर परसाई जी, उनका भी पाठ पढ़ा है साइकिल का। तो उसमें भी व्यंग्यात्मक टिप्पणी कही थी। तो उसमें वो लेखक और ये लेखक मिलते जुलते, उनकी जो स्टाइल है लिखने की वो लगभग सेम है। तो अन्नपूर्णानंद वर्मा ये अपने 22 साल से ही इस कार्य में, उनकी कहानी हल्के फुल्के लहजे में बड़ी बात कह जाती है। मतलब छोटा सा सेंटेंस होता है लेकिन उसमें बहुत कुछ छुपा होता है। तो आगे चलते हैं। तो अकबरी लोटा, इसका थोड़ा सा सारांश, स्टोरी क्या है वो पहले बता देता हूँ। अकबरी लोटा, इसमें लाला जवाहरलाल मेन कैरेक्टर है, लाला जवाहरलाल, और उनका एक दोस्त होता है मिश्रा जी। तो और उनकी पत्नी होती है। उनकी पत्नी उनसे मांग करती है 250 रुपए की। 250 रुपए की मांग करती है, लेकिन वो घबरा जाते हैं क्योंकि उनका जो इनकम होता है, मंथली इनकम, वो 100 के आसपास था, मतलब 100 के आसपास। क्योंकि उस जमाने में वो बहुत 100 रुपए मतलब बहुत पैसे थे। तो 250 रुपए की मांग करते, तो देने में तो असमर्थ थे, लेकिन पत्नी को कैसे कहते? क्योंकि पत्नी ने बोल दिया कि अगर आप नहीं दे सकते तो मैं भाई से मांग लेती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको 7 दिन में पैसे का इंतजाम करके दूंगा। तो लाला जवाहरलाल विचार में पड़ के कि 7 दिन में कैसा होगा। ऐसे 4-5 दिन ऐसे निकल गए। 5वें दिन उन्होंने अपने मित्र से कहा, अपनी समस्या को मित्र को बताया। मित्र ने फिर इंतजाम तो कर लिया था, लेकिन उसी समय एक अंग्रेज आया और लाला जवाहरलाल पानी पी रहे थे। वो लोटा अंग्रेज के ऊपर गिरा, छत पर थे, अंग्रेज के ऊपर गिरा, और उसी जहाँ पर झगड़ा होने वाला था, उसी सिचुएशन को समझकर उसे पलटकर मिश्रा जी ने पॉजिटिवली लेकर उससे उस अंग्रेज को मूर्ख बनाकर उससे पैसे कैसे लिए, ये हम इसमें देखेंगे। तो उन्होंने क्या कहा था कि अकबरी लोटा, वो जो लोटा उनके ऊपर गिरा वो अकबरी लोटा है करके उन्होंने अंग्रेज को बताया। वो सच में था तो नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि वो अकबर का समय का था, जिससे अकबर वजू करते थे। वजू करना मतलब जब नमाज पढ़ने जाते हैं
तो उससे पहले अपने आप को शुद्ध करते हैं, जिसमें अपने हाथ और पैर घुटनों से नीचे और इधर से इधर इतने हाथ और पैर पानी से धोते हैं, उसे हम वजू करना कहते हैं। तो ऐसा कर कर उन्होंने वो लोटा मिश्रा जी ने अंग्रेज को मूर्ख बनाकर वो लोटा बेचा। तो वो अन्नपूर्णानंद वर्मा ये बताना चाहते थे कि वो लोटा सच में था तो नहीं, लेकिन कैसे भारतीय अंग्रेज को मूर्ख बनाकर बेचते थे। और वैसे ही एक जहांगीरी अंडा भी है, जिसमें बताया गया कि वो जहांगीर का कबूतर था, उसकी कबूतरी का वो अंडा था, जिससे ऐसे ही एक भारतीय ने अंग्रेज को मूर्ख बनाकर बेच दिया। तो हम इसे थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पर बात है पुरानी चीजें, तो मैं आपको कुछ पुरानी चीजें दिखाना चाहूंगा। देख सकते हो आप, मेरे पास कुछ पुराने कॉइन्स हैं। उसमें आपने 50 पैसे देखे, एक आना पहले के जमाने में एक हम जब 1 रुपया वगैरह ऐसा हमारा वहां पे पहले आने से पैसे थे, तो ये एक आना आप देख सकते हो। और ये और अब हम जो 1 रुपया देखते हैं, उसी तरह 1 रुपया, ये 1 रुपया ही है, लेकिन जब नेहरू जी की सरकार थी तब का है, मतलब 1989 का 1 रुपया है, जिस पर नेहरू जी का चित्र भी है। और ये 1975 में 25 पैसे थे, 25 पैसे। और ये एल्यूमिनियम का कॉइन है, 3 आना, 1966। और ये 1904 का कॉइन है, जिस पर एक अंग्रेजी एडवर्ड की 1904 का है। 1913 का एक कॉइन है, जिस पर एडवर्ड का ही चित्र देख सकते हैं। और ये कॉइन है जो सर्कल नाउ का स्क्वायर में। 1945 का कॉइन है, स्क्वायर वाला। और ये सबसे पुराना कॉइन है, जिस पर एक लैंग्वेज में कुछ तो लिखा है, फारसी या उर्दू हम नहीं बता सकते, लेकिन मेरे पास जितने कॉइन है उसका सबसे पुराना कॉइन ये। और ये 10 पैसे 1972 के। हम पुरानी चीजें देख ली। अब पहले हम देख लेते, अब थोड़ा मजेदार कुछ करते हैं। पीरवासी मिश्रा, अगर आप में से कोई उनकी जगह पर होता तो उस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करते, कोई बता सकता है? अगर उस लोटे की जगह ये कॉइन्स होते तो आप कैसे स्टोरी बनाते? तो कोई स्टोरी बताकर कह सकता है कि हम ये स्टोरी बनाकर अंग्रेज को मूर्ख बना सकते हैं? स्टोरी बना सकता है कोई? अगर मैं बताता हूँ,
अगर वहां पे मैं होता मिश्रा जी की जगह पर, तो मैं क्या करता, अगर ये कॉइन होते, उस लोटे की जगह पर कॉइन होते और मिश्रा जी की जगह पर मैं होता, तो मैं क्या करता, अंग्रेज को क्या बताता कि हुमायूं जो 1539 और 1540 में 2 टाइम शेरशाह से हार गया, फिर वो रेगिस्तान में भटक रहा था। उसके बाद उसने सफावी शाह की मदद से 1555 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो उसने उसकी निशानी रखने के लिए कुछ कॉइन छापे, और वही ये कॉइन है जो मेरे पास है। और अगर मैं अंग्रेज से कहता कि नहीं ये हुमायूं के काल के कॉइन से, वो भरोसा नहीं करता। लेकिन अगर हम कोई स्टोरी जोड़ दे तो वो भरोसा कर जाएगा। कौन सी भी स्टोरी आप लगा सकते हो। अगर मैं आपको सब्जेक्ट दूं कि आपके पास आपके दादाजी का हुक्का है, हुक्का हमने पढ़ा है लाख की चूड़िया में, आपके पास एक हुक्का है, तो आप उसके पीछे क्या स्टोरी लगाएंगे अंग्रेज को मूर्ख बनाने में? कोई बता सकता है? जाए तो कल बना के लाना है स्टोरी। और हाँ, ये सब जो है ये रियलिटी नहीं है, सिर्फ हम पाठ पढ़ते आ रहे, लेकिन इसके बीच में थोड़ा सा कुछ अलग, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा पाठ दिया जाता है। और उसमें ये जो अकबरी लोटा बताया है, वो सच में अकबरी लोटा तो था नहीं, लेकिन बताया है। वैसे ही आप आपके पास कोई भी चीज होगी, लेकिन आप उसको ऐतिहासिक कैसे बनाते हो, आपकी स्टोरी के माध्यम से, आपका माइंड का यूज करके आपको एक स्टोरी बना के लानी है। आपको सब्जेक्ट दिया है बुक का, और मेरे पास एक चीज है, आप देख सकते पेंटिंग है, पुरानी पेंटिंग। अगर उसकी जगह ये पेंटिंग होती, अगर आपको ये पेंटिंग अंग्रेज को बेचनी है, तो क्या आप 2 मिनट में स्टोरी बनाकर दिखा सकते हैं कि इस पेंटिंग को अगर आपको उस अंग्रेज को मूर्ख बनाना होता, तो आप इस पेंटिंग के पीछे क्या स्टोरी लगाते? कोई बता सकता है? हिंट देता हूँ चलो, कि राजा था, उसने अपना एक बड़ा सा राजमहल बनाया, उसमें उस राजमहल को डेकोरेट करने के लिए उसने कुछ पेंटिंग्स बनवाए आर्टिस्ट की मदद से, और उस पेंटिंग उस वजह से वह पेंटिंग एक म्यूजियम में थी जो आपने खरीद ली। ऐसी एक और स्टोरी इसी पेंटिंग पर बनाकर आपको अंग्रेज को अगर ये पेंटिंग चिपका देनी है, तो आपको एक स्टोरी बनाकर अगर आप उसे बताएंगे कि ये पेंटिंग ऐसी ऐसी थी, तो वो आपको आपके ऊपर विश्वास रखकर वो पेंटिंग खरीद लेगा। लेकिन आप अगर सिंपल बताएंगे कि नहीं ये पेंटिंग उस काल की है, तो वो आप पे भरोसा नहीं रखेगा। इसी प्रकार से उसे मिश्रा जी ने एक 2 मिनट के अंदर सिचुएशन को समझ लिया, एक स्टोरी बना डाली और बताकर अच्छे खासे पैसे कमाए, 500 रुपए कमाए, जो कि उस वक्त बहुत सारे थे। अब हम पाठ चालू करते हैं। लाला जवाहरलाल खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। ठठेरी बाजार क्या होता है, कोई बता सकता है? ठठेरी बाजार हाँ बताइए। जहाँ आयरन और स्टील की वस्तुओं को ठोका जाता है उसको ठठेरी बाजार। हाँ, जहाँ पर आयरन और स्टील या कौन से भी धातु होते हैं, उसकी जो बर्तन होते, उस बर्तन को ठोकते, ठोककर कोई नई चीज बनाते या उसे ठोककर बेच देते, उस जगह को हम ठठेरी बाजार कहते हैं।
मटेरी बाजार में उनका एक मकान था जिसके नीचे वह रहते थे। नीचे की दुकान से 100 रुपए मासिक के करीब किराया आता था। मतलब उस मकान के ऊपर वो रहते थे और नीचे का मकान किराए से दिया हुआ था, जहाँ पर वो मासिक 100 रुपए आते थे, जहाँ से अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ सेकने के लिए भी न मिलते। मतलब वो उस 100 रुपए में खा पी सकते थे और उनको कलेक्शन के लिए कोई समस्या नहीं थी कि आगे की पीढ़ी है और हमें जमा करके रखने हैं। वो खुद के लिए खाते थे, करते थे, पीते थे, लेकिन 250 रुपए एक बार में 250 रुपए कभी ना आ सके। सर ठोक कर नहीं सर, ठोक कर क्या ठोक कर चाहिए सर। ठोक कर ठोक ठक ठोक कर कर मात्रा पर की मात्रा ओ ओ आपने गलती निकाली, अच्छी बात है, कई बार हो जाता है गलती से, लेकिन कहना चाहिए कि टीचर है, हम इनकी गलती कैसे निकालें, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसकी भी गलती हो खुले कह देना चाहिए। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। पत्नी ने बोला कि मुझे 250 रुपए चाहिए। अब करेंगे तो क्या करेंगे, आता है 100 रुपए, उसमें उनका महीना भर का निकल जाता है अच्छे से, लेकिन 250 रुपए मांग की, कभी कलेक्शन नहीं किया था इतना सारा, तो उनका जी सनसनाया और फिर से बैठ गया। मतलब घबराए सोचते बैठ गए कि क्या होगा। और कुछ देर बाद उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। पत्नी ने पहचान लिया कि ये घबरा गए, दे तो नहीं सकते, कहाँ से देंगे। तो पत्नी बोली कि आपने दे सकते तो मैं भाई से मांग लेती हूँ। मतलब उसके लिए लाला झाऊलाल की वो एक अपमानजनक बात थी कि वो अपनी पत्नी ने पहली बार कुछ मांगा और वो दे नहीं सकते। तो वो बोले कि नहीं मैं दे दूंगा, 7 दिन में दे दूंगा, पढ़ेंगे अब हम आगे। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे, उन्होंने रोक के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए एक 250 रुपए के लिए भाई से भी मांगोगी, मुझसे ले लेना। लाला झाऊलाल ने कहा, 250 रुपए उसके लिए भाई से भी मांगोगी, मैं दे दूंगा। अजी इसी सप्ताह में ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। पत्नी ने क्या कहा, फिर से टिप्पणी की और बोली, आप इसी जिंदगी में देना, मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। फिर लाला जवाहरलाल ने कहा, हाँ इसी सप्ताह में ले लेना, 7 दिन में। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन है या 7 वर्ष? सप्ताह मतलब क्या होता है? 7 दिन। 7 चीजों का संग्रह कुछ भी हो सकता है, तो 7 दिन या 7 वर्ष पत्नी ने कहा। तो लाला जवाहरलाल बोले, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। मतलब उनके पास, तो पत्नी ने कहा, सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन है या 7 वर्ष? तो 7 दिन में देंगे या 7 वर्ष में? यहाँ पे फिर एक बार व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। तो झाऊलाल ने कहा, आज से ठीक 7 दिन बाद मुझसे पैसे ले लेना। अब झाऊलाल के पास 7 दिन का समय था, उन्हें 7 दिन में पैसे का प्रबंध करना था। तो लाला झाऊलाल ने रोक के साथ कहा, खड़े होते हुए कहा कि आज से 7वें दिन ले लेना। लेकिन जब 4 दिन जोतों में यो ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तो पहले 4 दिन तो झाऊलाल ने सोचा होगा कि हाँ 7 दिन है, कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन वो कब निकल के पता ही नहीं चला। फिर 5वें दिन तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। साख मतलब इज्जत, तो प्रतिष्ठा मतलब उनकी पत्नी ने पहली बार कुछ मांगा था और वो उसे भी न दे सके तो क्या होगा, उनके ही घर में उनकी इज्जत कम होगी। इसलिए वो चिंता में पड़ गए और
देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेंगे। अगर उन्होंने तो रोब से खड़े होकर कहा था कि आज से 7वें दिन ले लेना, उन्होंने तो पक्का वादा किया था, लेकिन अब फिर भी वह दे ना सके तो क्या फिर क्या होगा। ये सोचते हुए वो चिंता में पड़ गए। अपनी वाहवाही को सैकड़ों गाथाएं सुन चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए, चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। उस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। पत्नी ने पहली बार 250 रुपए मांगे थे, तो अगर इस बार अगर हम धूम दबाकर भागे तो फिर क्या होगा। क्या मुंह दिखाएंगे पत्नी को कि हम उसने पहली बार कुछ मांगा और हम उसे वो भी ना दे सके दिया था। तो आप अब हम स्टोरी के माध्यम से सुनना चाहेंगे लाइन टू लाइन। तो चलिए स्टोरी देखते हैं। आगे क्या हुआ। वो पैसे की चिंता में थे, तो 5वें दिन उन्होंने अपने मित्र मिश्रा जी से कहा कि क्या आप कुछ कर सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास अभी तो कुछ पैसे नहीं, लेकिन कुछ हो सके तो मैं देखता हूँ। मतलब उनका भी फिक्स नहीं था, अगर हो सके तो देखता हूँ, मतलब वो पैसे देंगे ऐसा फिक्स नहीं था। फिर भी लाला झाऊलाल ने उन पर भरोसा रखते हुए एक दिन निकाल लिया। जब छठा दिन आया तो लाला झाऊलाल छत पर खड़े थे। उन्होंने अपने नौकर से पानी की मांग की। नौकर घर में ना होने के कारण पत्नी पानी ले गई पानी की मांग की और पत्नी पानी लेकर गई और ऐसे लोटे में लेकर गई जो लाला झाऊलाल को बिल्कुल पसंद ना था। लाला झाऊलाल अगर कुछ कहते तो पहले वो पैसे के टेंशन में थे, और अगर और कुछ कहते और पैसे न दे पाते तो एक और मुसीबत आ जाती। मतलब वो वहां पे और व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है कि अगर लाला झाऊलाल कुछ कहते तो उनको बकेट में खाना पड़ता, मतलब उनकी पत्नी उन्हें बकेट में खाना देती। ये भी एक प्रकार से व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। तो फिर उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया और पानी पीने लगे। तो पानी पीते पीते उन 2 घूंट पिए थे और तभी उनके हाथ से लोटा छूटकर नीचे गिर गया। तब वो छत की मुंडेर पर खड़े थे, इसके कारण वो लोटा नीचे गिरा और नीचे किसी के सर पर जाकर गिरा। तो उनके घर के सामने बहुत भीड़ जमा हो गई और उनको तभी उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि अब कुछ ना कुछ हुआ है। जैसे ही वो नीचे गए उनको पता चला कि वो एक अंग्रेज था जो कि जोर जोर से उन्हें गालियां दे रहा था। फिर तभी दरवाजा खोला और तभी वहां पर मिश्रा जी आए। मिश्रा जी ने देखकर ही सब समझ लिया कि उस अंग्रेज को चोट आई है और यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है। और उस लोटे पर उनकी नजर गई और उन्होंने कुछ सोचा और अंग्रेज को कहा कि आइए साहब आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए। तो अंग्रेज बैठ गए और उन्होंने मिश्रा जी को पूछा कि आप इन्हें पहचानते। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। फिर मिश्रा जी बोले कि आप कुछ देर बैठिए, हम बाद में पुलिस स्टेशन जाएंगे और इनकी कंप्लेंट लिखवाएंगे। जबकि वो दोनों दोस्त थे, लेकिन मिश्रा जी ने अंग्रेज के सामने बताया कि मैं इन्हें पहचानता ही नहीं। बाद में वो लाला झाऊलाल के बारे में अंग्रेज को भरोसा हो जाए कि ये मेरा दोस्त नहीं, इसलिए वो इतना कुछ बोले। और वो लाला झाऊलाल ने सुना, अगर उन्हें भगवान ने आंखों से देखने के साथ साथ खाने की क्षमता दी होती तो वो खा जाते। ऐसा ये भी वहां पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करी है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन मुझे पहले लोटा खरीदने दो जो कि बेढंग था। तो बोले कि इस बेढंग लोटे में क्या है, आप क्यों खरीद रहे हो। तो उन्होंने स्टोरी बता दी कि अकबरी लोटा है जिसके पीछे बहुत सारे म्यूजियम के लोग पड़े। अगर उनको पता चला कि ये इसके पास है तो अभी वो बहुत कीमत देकर ले जाएंगे। और पूरी स्टोरी बताई कि किस ब्राह्मण ने उनको लोटा दे दिया था। एक ब्राह्मण था जो हुमायूं जब रेगिस्तान में भटक रहा था तब उसे बहुत प्यास लगी थी, तो उस ब्राह्मण ने पानी पीने के लिए वो लोटा दे दिया था। जब हुमायूं की उस पानी से जान बची थी तो उसने वो लोटा खरीद लिया। और वही लोटा अकबर को भी बहुत पसंद था, जो कि हुमायूं का बेटा है अकबर। तो वो भी उसी लोटे को वजू करने के लिए इस्तेमाल करता था।
तो वजू वगैरह उसी लोटे से करता था। तो फिर वह लोटा इसके पास था, वो कैसे आया वो इस कहानी में नहीं बताया गया, लेकिन वो उसके पास था। तो वो बोला कि मैं 50 रुपए में खरीदूंगा। और ये जो अंग्रेज था उसका एक मित्र था डगलस नाम का, वो भी अंग्रेजी था। तो उसने क्या किया, उसके पास भी बहुत सारी चीजों का संग्रह रहता था। तो उसने कुछ देर पहले, मतलब 2-3 साल पहले, भारत से एक जहांगीरी अंडा ले गया था। तो उसने बताया कि मेरा दोस्त है जिसने जहांगीरी अंडा ले गया था, जो कि जहांगीर के चिट्ठियां पास करने वाले कबूतर की कबूतरीन का अंडा था। तो उसने ये सब बताया कि उन दोनों में मन ही मन में कंपटीशन रहती थी कि इसके पास पुरानी चीजों का संग्रह और मेरे पास भी। तो उनमें प्रतियोगिता रहती थी कि किसके पास ज्यादा है। तो उसने जहांगीरी अंडा ले गया था। तो ये बोला कि उसको कॉम्पीट करने के लिए एक अच्छा चांस मिला, मैं इस लोटे को खरीद लूंगा। तो जैसे उसके पास जहांगीरी अंडा है उसी तरह मेरे पास भी एक अकबरी लोटा होगा। तो वो अकबरी लोटा खरीदने की सोचता है और कहता है कि ये अकबरी लोटा मेरे ऊपर गिरा, इसलिए उससे मैं खरीदूंगा। तो वो बोलता है कि अगर मिश्रा जी 50 रुपए में खरीद रहे तो मैं 100 में खरीदूंगा। मिश्रा जी बोलते हैं मैं 150 में खरीदूंगा, वो बोलता है मैं 200 में। ऐसा करते करते 500 तक चले जाते हैं। और 500 जब हो जाता है तब मिश्रा जी कहते कि मेरी इसके ऊपर खरीदने की ताकत नहीं, आप खरीद लो। बाद में वो लोटा खरीद लेते हैं। और लोटा खरीदने के बाद बाद में वो लोटा अंग्रेज ने खरीद लिया। बाद में इनके पैसों का तो प्रबंध हो चुका था। और उससे पहले मिश्रा जी आए थे ना, तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी के तिजोरी से चुपके से 250 रुपए उठा लिए थे अपने मित्र बिलवासी जी के लिए। लेकिन अब यहाँ पे तो 500 रुपए का इंतजाम हो चुका था, तो उस 250 रुपए की कोई जरूरत नहीं। तो उन्होंने जब पत्नी सोई थी तब चुपके से ये निकाल कर वो फिर से तिजोरी में रख दिए और दोनों का काम हो गया। फिर बिलवासी जी ने उनको शाबाशी दी कि हमें 500 रुपए मिल गए। और बाद में ऐसे ही वो स्टोरी खत्म हो गई। और अन्नपूर्णानंद वर्मा इसके माध्यम से हमें यह बताना चाहते थे कि अंग्रेज कैसे मूर्ख बनते थे और हमारे भारतीय कैसे उन्हें मूर्ख बनाते थे। लेकिन ये कहानी सत्य घटना पर आधारित नहीं है, फिर भी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हमारे बुक में दी गई है। धन्यवाद।